इस वीडियो में हम आपको बिहार एसएससी और एईडीओ के एग्जामिनेशन में जो रीजनिंग पूछे जाएंगे उसका एक चैप्टर रैंकिंग सिखाने जा रहे हैं। तो हम आपके सामने रैंकिंग का पीडीएफ शेयर करते हैं और क्वेश्चन में इन करने से पहले आपको रैंकिंग के उस टिप्स के तरफ ले चलते हैं जिससे कि रैंकिंग का हर क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले आप रैंकिंग को समझिए कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए रैंकिंग के क्वेश्चन को बनाते समय। तो आगे जो भी क्वेश्चन मिलेगा ना उसमें को समझिए कि 3 बेसिक क्वेश्चन रैंकिंग में है। 3 बेसिक क्वेश्चन है, वो 3 क्या है? एक व्यक्ति का रैंक, सिंगल पर्सन बेस्ड रैंकिंग, सिंगल पर्सन एक व्यक्ति का रैंक, एक व्यक्ति का रैंक, दूसरा 2 व्यक्ति के रैंक, 2 व्यक्ति का रैंक, और तीसरा 2 व्यक्ति के बीच के लोगों की संख्या से संबंधित रैंक। ये 3 ही तरह का क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए एक व्यक्ति के रैंक का क्वेश्चन कैसा रहेगा कि जैसे आपको हम यहां बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन में है x शुरू से 12वां और अंत से 18वां है, तो कुल कितने हैं? तो देखो एक ही व्यक्ति है x, इसी का रैंक शुरू से भी है और इसी का रैंक अंत से भी है। तो जब भी एक ही व्यक्ति का रैंक दोनों तरफ से दे दे तो वो दोनों नंबर को जोड़कर 1 घटा दीजिएगा। 12 + 18 किए तो 30, अब -1 किए तो 29 क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक व्यक्ति का जब भी रहेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, रैंक ए प्लस रैंक बी -1 इक्वल टू टोटल। 2 व्यक्ति का रैंक जब होगा, जैसे देगा अमन शुरू से 8वां, मोहन अंत से 10वां, दोनों के बीच 18 लोग हैं, तो कुल कितने हैं? तो जब भी देखो 3 खंड हो गया, एक आदमी का रैंक, दूसरा आदमी का रैंक, अब बीच के लोगों की संख्या। तो ऐसा जब भी मिले 2 व्यक्ति और बीच के लोगों की संख्या, तो आप डायरेक्ट तीनों जोड़ दीजिए, 8 + 10 अब + 18, तो 8 + 10 = 18 + 18 36 आंसर हो गया। ये हो गया 2 व्यक्ति का रैंक। अब तीसरा है 2 व्यक्ति के स्थान परिवर्तन से संबंधित। अभी नीचे क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे। 2 व्यक्ति का स्थान परिवर्तन, जैसे क्वेश्चन में रहेगा अमित शुरू से 12वां, सोहन अंत से 24वां, दोनों स्थान बदलता है, तो अमित शुरू से 19वां हो जाता है। तो अब देखो इसमें थोड़ा बेसिक से समझ लीजिए। अमित शुरू से 12वां ऐसे इंडिकेट किए, सोहन अंत से 24वां यहाँ इंडिकेट किए, दोनों बदलता है तो अमित 19वां हो जाता है, मतलब 12 से बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 7 बढ़ जाता है, 19वां। तो देखो यही जगह जो अंतिम से 24वां है, यही जगह शुरू से कितना हो गया?
19वां, क्योंकि अमित जब यहाँ पहुंचता है तो शुरू से 19वां हो जाता है। तो 19वां होता है कौन? यही जगह जहां अमित पहले से 24वां है, ये चला जाएगा इसके जगह पर। तो ये 7 स्थान बढ़ा, तो ये भी 7 स्थान बढ़ेगा। जैसे क्वेश्चन है स्थान परिवर्तन के बाद सोहन किस स्थान पर होगा। तो जैसे ये 7 बढ़ा है तो ट्रिक ये रहेगा कि जितना से 1 बढ़ा दूसरा भी उतना ही बढ़ जाएगा। तो ये 24 पहले से है तो 24 अब प्लस 7 हो जाएगा तो 31 हो जाएगा सोहन अंत से। दोनों के मध्य कितने होंगे? तो जितना से बढ़ा है उससे 1 कम, क्योंकि देखो 12 में 7 जोड़े तो 19वां तो ये खुद न हो जाएगा, तो बीच में 1 कम लोग रहेगा। देखिए 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 तो यही हो गया। इसलिए ट्रिक याद रखोगे, पूछेगा दोनों के बीच में कितने लोग हैं, तो जितना से बढ़ा है उससे 1 कम मतलब 6। और तीसरा पूछेगा कि कुल कितने व्यक्ति हैं। तो कुल व्यक्ति उसी फार्मूला से निकाल लीजिए कि ये अंतिम से 24 है और यही जगह शुरू से 19 है। तो 24 अब प्लस 19 करेंगे तो 43 अब माइनस 1 करेंगे तो 42 हो जाएगा। ऐसे ऐसे ही बस इतना ही थॉट से यही 3 क्वेश्चन शब्द बदल बदल कर आपको मिलने वाला है। अब हम आगे आपको क्वेश्चन में ले चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि आप एक पंक्ति में एक छोर से 9वें व्यक्ति और दूसरे छोर से 11वें, तो पंक्ति में कितने हैं? तो एक ही लोगों का रैंक है। तो 11 अब प्लस 9 करेंगे 20 माइनस 1 करेंगे 19, विकल्प 2 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, लड़कियों की एक पंक्ति में चेतन दाएं से 7वां, लड़कियों की एक पंक्ति में चेतन दाएं से 7वां स्थान पर है और नीलम बाएं से 15वां है। देखो चेतन दाएं से 7वां है, उल्टा नहीं बना देना, दाएं से ऐसे दे दिए सी फॉर चेतन। नीलम बाएं से 18वां है, आप बेसिक से भी बनाते जा सकते हैं। एन फॉर नीलम बाएं से 15वां 15वां दिए हैं। यदि उन दोनों की स्थितियां बदल जाएं तब चेतन दाएं से 20वां हो जाता है। ध्यान रखना चेतन 20वां हो जाता है, चेतन यहां पहुंचता है और ये दाहिने से 20वां हो जाता है। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? तो इस स्थान का रैंक दोनों तरफ से पता चल गया ना, शुरू से 15 अंतिम से 20, 20 15 35 माइनस 1 करेंगे 34, विकल्प 2 क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, यदि राहुल यह पाता है कि लड़कों की एक पंक्ति में दाईं ओर से 12वां, दाईं है तो बाएं नहीं सोच लेना, दाईं ओर से 12वां आर फॉर राहुल इंडिकेट कर दिए, तथा बाईं ओर से चौथा है, बाईं ओर से चौथा है, ये 4 बस उसी चौथा को लिख दिया होगा, बाईं ओर से चौथा दे दिए। उस पंक्ति में कितने लड़के को शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि उस पंक्ति में 28 लड़के हो जाएं? तो देखो ए प्लस बी प्लस मिडिल, अर्थात ये चाहता है मिडिल में शामिल करना। बाएं से ये 4 है, इधर से 12 है, 12 और 4 16, 28 बनाना है। तो 28 माइनस 16 मतलब 16 10 26, 12 और जोड़ दीजिए इसमें तो 28 हो जाएगा। तो उसमें 12 लोग शामिल करना होगा, विकल्प 1 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, लड़कों की एक पंक्ति में सुधांशु बाईं ओर से 13वां है, इंडिकेट कर दीजिए, सुधांशु बाईं ओर से 13वां इंडिकेट कर दिए, और सतीश दाईं ओर से 6ठा है, सतीश दाईं ओर से 6ठा है, सुधांशु बाईं ओर से 13वां, सतीश दाईं ओर से 6ठा है। यदि वे अपने स्थान को अदल बदल कर लें, मतलब सुधांशु यहाँ जाएगा सतीश यहाँ आएगा, तो सतीश दाईं ओर से 28वां हो जाता है। देखो सतीश दाईं ओर से 28वां हो गया। पंक्ति में कितने लड़के हैं? बस इस दोनों को जोड़ दीजिए, एक बदला हुआ है एक पुराना वाला। 28 प्लस 13, 28 13 41, माइनस 1 करेंगे तो 40 हो जाएगा, विकल्प 2 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये नियम आपको बता दिए हैं शुरू में। 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। अशोक का रैंक अंत से 17वां, ध्यान रखोगे आगे न दोनों तरफ दिया है, हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा नहीं समझोगे तो।
अशोक का रैंक अंत से 17वां है, अंत से 17 दे दिए। ये है ए फॉर अशोक, अंत से 17 है। अब देखिए सुरेश अशोक से 7 रैंक का आगे, तो आगे का मतलब इस तरफ हुआ, आप अंतिम से आ रहे हैं ना, बाएं से जाते आगे तब इधर जाते आगे, लेकिन जब दाएं से इसका रैंक दिया है तो आगे का मतलब इधर आना होगा। 17 अब मैं 7 जोड़ दिए मतलब 24 हो जाएगा। तो ये जो बोला सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे, तो सुरेश 24वां हो जाएगा। 17 7 24वां स्थान पर सुरेश है। किधर से 24वां? अंत से, दाएं से। लेकिन टोटल 39 विद्यार्थी है, तो देखो दाहिने से गिनते गिनते 24 तक पहुंच गए, तो और इधर 15 लोग सुरेश के इधर रहेगा तब ना 39 होगा। 24 + 15 मतलब सारा काउंटिंग दाहिने से होते जा रहा है। तो सुरेश की आरंभ से कौन सी स्थिति होगी? तो देखो शुरू आरंभ से ये 15, एक सुरेश खुद 16वां हो जाएगा। विकल्प ए को क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, 60 छात्रों की कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दोगुनी है, देखो थोड़ा मैथ भी हो गया। 60 है, लड़कियां लड़कों से दोगुनी है, मतलब 3 खंड हो गया। 20 लड़का रहेगा और लड़कियां लड़कों की दुगनी, तो 40 गर्ल्स रहेगा, लड़कियां लड़कों की दुगनी हो गई। कमल का पद ऊपर से 17वां, देखो डायग्राम बना देते हैं यहाँ। 17वां कमल, ये 20 40 को भी ध्यान रखोगे। यदि पदों में कमल से आगे, तो देखो शुरू से है ये 17, तो आगे नीचे की ओर लोगे। कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, कमल से आगे 9 लड़कियां, टोटल 40 लड़कियां हैं। कमल से आगे एक्चुअली नंबर से सेंस ये आता है कि अगर 9 लड़कियां लेंगे आगे तो इधर 17 लोग है, तो इधर टोटल 16 लोग होगा। 40 लड़की बनाना है तो इसका मतलब कमल के आगे का मतलब इसी तरफ ये ले रहा है 9 लड़कियां। कमल से आगे 9 लड़कियां, तो 16 में 9 गर्ल्स हो गया, तब बचा कितना? 16 में 9 7 16, 7 बॉय हो जाएगा कमल के पहले। तो कितने लड़के उससे पीछे हैं? कितने लड़के उससे पीछे का मतलब नीचे यहां हो जाएगा, ऊपर नीचे के सेंस में। कितने लड़के उससे पीछे हैं? तो देखो लड़का टोटल 20 ही है ना, तो 20 में से 7 लड़का यहां हो गया। तब 20 में 7 लड़का जब यहां हो गया, अब इधर टोटल 60 लोग है, तो 16 17वां है ना, कमल ऊपर से 17वां हो गया। हाँ एक लड़का ये खुद कमल हो गया, तो 7 1 8 हो गया। तो बचा कितना लड़का? 12। तो कमल के पीछे 12 लड़के हैं, जो विकल्प 1 में है। क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 1। 7th नंबर क्वेश्चन में देखो, 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, 16 लड़कों की पंक्ति है, प्रकाश को बाईं ओर स्थानांतरित किया गया, तब वह बाईं सिरे से 7वां हुआ। देखो प्रकाश पहले यहां था, इसको बाईं ओर 2 स्थान खिसकाए, 1 स्थान 2 स्थान, तब ये 7वां हुआ बाएं से। मतलब प्रकाश पहले 9वां था, तब 9 से 1 घट के 8, फिर 1 घट के 7 हुआ। पंक्ति में दाईं ओर से उसकी पूर्व की स्थिति, चूंकि 16 लोग टोटल है, तो 9 यहाँ है, तो 7 इधर रहेगा, तब न 9 7 16 होगा। तो दाईं ओर से उसकी पूर्व की स्थिति ये 7, 1 ये खुद 8वां हो जाएगा। विकल्प 2 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 20 विद्यार्थियों के वर्ग में अलीसा का स्थान ऊपर से 15वां है। अलीसा का स्थान ऊपर से 15वां दे दिए, ए फॉर अलीसा। मानव अलीसा से 4 स्थान ऊपर है। देखो मानव 4 स्थान ऊपर होगा, तो 1 स्थान ऊपर, 2 स्थान ऊपर, 3 स्थान ऊपर, 4 स्थान ऊपर। 15 के पीछे 14 13 12 11, तो एम फॉर मानव शुरू से 11वां हो गया।
नीचे से मानव का क्रमांक क्या होगा? टोटल 20 लोग हैं, तो देखो 15 यहाँ है, तो इसके नीचे 5 लोग रहेगा तो 20 हो गया। तो मानव का स्थान नीचे से जब लीजिएगा तो 5, ये 1, 5 इसको गिनोगे नीचे वाले को, एक इसको गिनोगे, 6 7 8 9 10, 10वां हो जाएगा, जो विकल्प 1 में है। क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन फर्स्ट। ये देखो 35 बच्चों की एक कक्षा में अमेया का स्थान क्रम ऊपर से छठा है। ऊपर से छठा, फट से डायग्राम बना दीजिए। 35 टोटल है, तो इसका मतलब इधर और कितना, 29 लोग रहेगा, तब ना 35 होगा टोटल। ये है अमेया। आगे कहता है एनी अमेया से 7 स्थान नीचे है। तो देखो ये 6 है, 7 6 13, मतलब एनी आ जाएगा 13 पर, ऊपर से 13। तो एनी का नीचे से कितना होगा? तो देखो टोटल 35 है, तो ऊपर से ये 13 हो गया, तो और कितना डालोगे नीचे तो 35 हो जाएगा। तब 22 और 13 35 होता है, मतलब 22 होगा नीचे। तो ये नीचे से 23वां हो जाएगा, 22 नीचे हुआ, एक एनी खुद 23वां हो जाएगा, जो विकल्प 4 में है। नेक्स्ट देखो, यदि राहुल यह पाता है कि लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से 12वां है, राहुल को दाएं से 12वां ऐसे फट से इंडिकेट करिए, तथा बाईं ओर से चौथा है। अच्छा, राहुल ही है ना, लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से 12वां तथा बाएं से चौथा, यही राहुल बाएं से चौथा है। तो उस पंक्ति में कितने लड़के को शामिल किया जाना चाहिए जिससे उस पंक्ति में 28 लड़के हो जाएं? तब 12 4 16 हुआ, तो और 12 लोग को शामिल करेंगे तो 28 हो जाएगा, विकल्प 1 में है। क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 1। नेक्स्ट देखो, एक पंक्ति में 45 बच्चे दक्षिण की ओर मुंह करके हैं, TH के दाएं 8वां है। आपको दक्षिण से कोई मतलब नहीं है, आप समझिए ऊपर के ही तरफ दक्षिण है। ऐसे नीचे दक्षिण करिएगा तो बाएं दाएं उलटना पड़ेगा, चूंकि रैंकिंग है तो उसका जरूरत नहीं है। कहता है 45 बच्चे दक्षिण की ओर हैं, TH के दाएं 8वां है। यहाँ T ले लीजिए, सॉरी यहाँ H ले लीजिए। TH के दाएं 8वां है, मतलब दोनों के बीच में 7 है, यहाँ T ले लिए। जो TH के दाएं 8वां है, जो मतलब H दाएं अंत से 10वां है। देखो दाएं अंत से 10वां जब होगा ये, तो 7 ये 8 है, 1 और 7 1 8, 10वां होने का मतलब और लोग इधर रखना पर 7 1 8 9 10, 2 लोग T के बाद रहेगा। तब ना देखो 1 2 3 7 3, सॉरी 1 2 3 7 3 नहीं, एक ही लोग और रहेगा, क्योंकि दाएं अंत से, जो दाएं अंत से 10वां, ये दाएं अंत से 10वां है, तो 1 2 7 2 9 और 1 ये 10, ये वाला लाइन हम हटा देंगे। आगे देखो, H R के बाएं 14वां है। H जो है R के बाएं 14वां है, तो R को इधर रखोगे तब ना इसके बाएं 14 होगा, मतलब 13 बीच में रहेगा, एक ये खुद होगा, तो 14वां हो जाएगा। पंक्ति में बाएं अंत से R का स्थान क्रम, पंक्ति में बाएं अंत से टोटल 45 बच्चे हैं, इसी से निकलेगा। तो दाएं अंत से गिनिए 10, आइए 13 13 10 23, एक ये खुद 24, तो दाएं अंत से ये 24 हुआ, बाएं अंत से निकालिएगा तो 45 होना चाहिए, तो 24 के बाद इधर और 21 लोग रखोगे तो 45 हो जाएगा, 24 20 44 एक 45 हो जाएगा। तो बाएं अंत से ये 21, एक ये खुद 22वां हो जाएगा। 22वां ऑप्शन में नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं दोगे आंसर, आखिर अपर्याप्त मत दे देना। 45 होने के लिए 24 अब 20 44 एक 45, हाँ 22वां ही होगा। ठीक है, हम 2 बार चेक कर लिए हैं इसको। देखो ये तो रैंकिंग का क्वेश्चन है नहीं, फिर भी कुछ देखो, 6 थैले देखने में एक जैसे हैं, लेकिन उनमें से एक का वजन कम है। कम से कम एक बार, कम से कम बार तराजू का प्रयोग करके उसका पता लगाना है। यह बताइए कि तराजू का प्रयोग कम से कम कितना बार करना होगा। 6 थैला देखने में एक जैसा है, एक का वजन कम है, बाकी मतलब बाकी का वजन बराबर है, ऐसा ये कहना चाहता है। तो 6 है ना, तो इसको 3 खंड में बांटो, 2 थैला 2 थैला और 2 थैला का 3 खंड। अब तराजू जब हम लेंगे
तो ऐसे समझो तराजू पर हम इस 2 को रख दिए, इस पलवे पर एक बार प्रयोग कर रहे हैं तराजू का, इस 2 को रख दिए। तो अगर कम वजन वाला होगा तो पलवा झुक जाएगा, तो जो कम वजन वाला जो होगा तो भारी वाला पलवा झुक जाएगा और हल्का वाला ऊपर हो जाएगा। तो फिर इस दोनों को एक एक पे रखेंगे तो हो जाएगा, तो 2 बार प्रयोग करने से हो जाएगा। अगर पलवा बराबर रह गया तब फिर बचा हुआ को एक इस पर एक इस पर दे करके, मतलब कम से कम 2 बार प्रयोग करेंगे तो आ जाएगा। 13 नंबर में आइए, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि पंक्ति में आपका नंबर 17वां है तो यह बताइए कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। के वीडियो डिस्टर्ब हो रहा है इसलिए इसको छोड़ देते हैं हम यहीं पर।